वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए भगवान भोले और शिष्य का भगवान किस जगह नहीं है, हर घट घट में है। कहीं भी उनको याद करिए, वो आपके सामने हैं। अब एक दिन देखिए लोग गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुये नमः। गुरु यही शिक्षा देते हैं कि हर जगह भगवान है, गुरु के रूप में, इंसान के रूप में, हर जगह भगवान है। तो देखिए अब वही भगवान बता रहे थे कि एक शिष्य था, गुरु भक्त था। वह गुरु जहाँ रहता था उसके नज़दीक भी रहता था। वो कुटिया में रहता था, कुटिया में रहता था, हर जगह। और गुरु के लिए हमेशा भोजन बना के देता था। और जब भोजन बना लेता था गुरु के पास ले जाता था। एक दिन करते करते क्या हुआ कि भोजन बना रहा था कि गुरु को ले जाके भोजन देंगे, और उतने में क्या हुआ कि एक दरवाजे पर कुत्ता आया। गुरु कहें कि देखिए हर इंसान में भगवान रहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाया। गुरु के पास गया, गुरु कहें तुम्हारे दरवाजे पर तो हम गए थे, आने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो समझ नहीं पाया। तो गुरु के पास गया। फिर इसी तरह करते करते दूसरे दिन एक भिखारी बन के गुरु गए दरवाजे पर भगवान के रूप में। वो भी तभी न समझ पाया। तो कहें तुमको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, हर रूप में हम तुम्हारे दरवाजे पर जा रहे हैं, लेकिन तुम हमको पहचान नहीं रहे हो। भगवान तो हर घट में, हर जगह, हर कंकड़ में है। पहले ये तो सोचो कि तुम्हारे दरवाजे पर जो भी आ रहा है, चाहे कुत्ता बन के आ रहा है, चाहे भिखारी बन के आ रहा है, वो भगवान के रूप में आ रहा है। एक बार उनको पूछ के खिला तो देते, लेकिन वो समझ नहीं पाया गुरु की बात। तो बाद में पछताने लगा। जब पछताने लगा तो वह शर्मिंदा भी हुआ कि सही बात है कि गुरु हमारे दरवाजे पर गए, हम समझ नहीं पाए। तो घट घट वासी को पहचान, हमेशा सेवा भाव से रहो। भगवान कहते हैं कि घट घट में भगवान को देखो, कंकड़ में शंकर देखो, हर जगह भगवान नजर आएंगे। कहीं ऐसे जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। यही सिद्धांत निकल रहा है कि तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने अंदर आत्मा में देखो, तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ रहा है, कोई है, उसको पहचानो कि इसके रूप में भी भगवान आ सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि देखिए अब 7वां अध्याय, कल 6वां भेजे था, 7वां अध्याय बैसाख महात्म्य। देखिए बैसाख महीने का कितना बड़ा महत्व है कथा सुनने का। और एक छिपकली का एक बूंद जल से उद्धार हो गया, तो इसीलिए बैसाख महीने का कथा सुनना चाहिए। अब श्री नारद जी बोले कि हे धर्मात्मा, मिथिलापुरी का राजा अद्भुत चरित्र को देखकर आश्चर्य से हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से वह कहने लगा, हे महात्मा, मैंने बड़ी अद्भुत बात देखी। तब महात्मा ने आश्चर्यमय चरित्र देखा, जिसने धर्म रूप में प्रताप इच्छाकुल राजा मोक्ष हो गया। इसे मुझे विस्तार पूर्वक सुनने की अभिलाषा है। सूत जी बोले कि वो देव वो पूछ रहे थे कि हमने ऐसा चरित्र इच्छाकुल राजा कैसे उद्धार उनका हुआ। इतना अभी 28,000 सालों छिपकली का जन्म पाने वाले थे, तो उनकी मुक्ति कैसे हुई। तो उसी हुई उसका देखिए कारण बता रहे हैं। राजसत्तम, तेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है, जिसके कारण वासुदेव भगवान के प्रिय धर्मों को जानने की लालसा हुई है। युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तो तेरी ऐसी मति हुई है, जिससे मैं तुझे साधुओं में श्रेष्ठ शुद्ध भाव व्रत भावना को समझता हूँ। तुम भागवत धर्मों का वर्णन तेरे सामने कहता हूँ। जिसको ज्ञान लेने की से इच्छा होती है वही साधु महात्मा के पास जाता है। जिसको ज्ञान लेने की इच्छा होती है वही भगवान के पास जाता है। संध्या तर्पण अग्निहोत्र और श्राद्ध आदि कर्म है। जो वैशाख धर्मों को नहीं करता वह स्वर्ग को नहीं जाता। वैशाख में जो धर्म कहे गए हैं सब सुलभ है। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया लगवाना, जूता, खड़ाऊँ, छतरी और पंखा, तीर और शहद मिला के दान, गोरस का दान, वाली, कुआं, तालाब, धर्मशाला, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी का दान, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लगाना, सभ्या दान, आम के फल और रसीली ककड़ी का दान, फूलों का दान, सायंकाल में गुड़ व शरबत का पान कराना, पूर्णिमा में सब प्रकार के अन्य तांबूल दान, चैत्र की अमावस्या में ककरी और दान पत्ते का भोजन, शरीर में तैलादि मर्दन न करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान का याद करना। ये देखिए सभी बैसाख महीने का है कि बैसाख महीने में क्या क्या करना चाहिए।
फल दही अन्य नैवेद्य धूप दीप करना, भोग लगाना, गौओं को कोमल घास देना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़ सोठ आंवले को दान करना, तंदूल और साग का दान, ये सब धर्म वैशाख में उत्तम कहलाते हैं। जो स्त्री ब्राह्मण के बताए हुए माधव भगवान का पूजन घर या मंदिर के में फूलों से न करे, उसे पुत्र और सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उसकी आयु तथा पति भी नष्ट हो जाते हैं। मूल इस समय पूजन नहीं करेगा, वह 5 बार राक्षस की योनि पाता है। जल का दान न करने से पक्षी की योनि पाता है। अन्न दान न करने से, अद्भुत न कथा सुनने से। तेरे सामने कहता हूँ, रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिचास हो गए थे और वह अपना मांस खाते थे। भूख और प्यास से मारे उनका शरीर मिथिल हो गया था। देखिए, राजा का पिता जो है पिचास हो गए थे, उनको कुछ खाने को नहीं मिला तो अपने शरीर का ही मांस खाते थे। शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उनकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी। पूर्व संचित दुष्ट कर्मों का उनकी सुधा और तृषा बढ़ गई थी तथा उनकी कंठ नीली पड़ गई थी। छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था। कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ी होती थी, उसमें प्राण जाने का भय था। कुआं तालाब बावड़ी के जल वे हलाहल विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा, देखिए उन्हीं के बेटे थे, उन्हीं के बेटे गंगा यात्रा करने जा रहे थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। दय योग से रेवा नदी के किनारे आ गया। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर सामली के वृक्ष की जड़ के एक पिचास बैठा था, जो अपना ही मांस खा रहा था और बुरी तरह से प्यासा प्यासा चिल्लाता था। देखिए, कितनों आपके सामने भोजन पकवान मिठाई रख दीजिए, अगर आपको बहुत तेज प्यास लगे तो क्या उससे तृप्ति होगा? लेकिन पानी से तो तृप्ति होता है। इसीलिए जल का दान सबको करना चाहिए। और वैशाख महीने में तो न रोज सके तो अपने द्वारे पे एक बाल्टी जल रख दीजिए। जानवर जितने हैं लोग पिएंगे, थोड़ा सा अन्न रख दीजिए, जानवर खाएंगे, तो ही तो भंडारा है। कुछ न कुछ करना चाहिए। जो नहीं करता है वही दरिद्री भिखारी भूखे नंगे होते हैं, और जो करके आया है भगवान उसी प्रकार उसको भगवान को अपने घर से कुछ नहीं देते हैं। तुम जो किए हो तुम्हारे ही करने का फल हम तुमको देते हैं, और जो कुछ नहीं करता है उसी तरह होता है। और वह हृदय, जिसके हृदय में दया उत्पन्न नहीं होती। मैंने तुमसे कहा, डरो मत, तू कौन है? जल्दी कह, मैं तुझे तेरे कष्टों से छुड़ा दूंगा। जब मैंने ऐसा कहा तब मुझे अपना पुत्र न जानकर, उन्हीं के पुत्र थे लेकिन पुत्र अपना नहीं जानता, उन्हीं के पुत्र गंगा नदी के नहाने जाते। यही तो कहते कि मरने के बाद आदमी किस जन्म में कहाँ किस जोइन में जाता क्या पता है, तो अपने कर्मानुसार उसको जन्म भी मिलता है। कहने लगा कि पहले अनर्थ देश में भ्रुव खार नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था। मैं सकृत गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तब विद्या दान और ज्ञाति से बड़ी ही निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी, तीर्थों में स्नान किया, और मैंने मात्र लोभ कारण वैशाख के अन्न का दान नहीं किया, जिसके कारण मुझे पिशाच की योनि। देखिए, चाहे विद्या दान हो चाहे अन्य दान हो, जो आपको जानकारी हो वो देना चाहिए। अगर जिसको विद्या आता है, जिसको ज्ञान आता है, अगर किसी को ज्ञान नहीं देता है तो वो भी पिचास बनता है, और नहीं तो कोनो पेड़ में फल बनेगा उसमें कीड़ा पड़ जाएंगे। इसलिए अगर आपको कुछ जानकारी हो तो सबको बांटना चाहिए, देना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं, उसका पुण्य भी मिलता है। अब मैंने घर पर सुकेव नाम के मेरा पुत्र था, जो बड़ा ही ख्यातिवान था। उससे मेरी दया कहूँ, सेना की तेरा पिता अन्न दान न करने से पिचास हुआ है। नर्मदा नदी के तीर पर वृक्ष की जड़ में बैठा था, स्वर्ग को नहीं गया, बड़ा दुखी है और अपने मांस का भक्षण करता है। इससे पिता को पिचास योनि छुड़ाने के लिए वैशाख में प्रातः स्नान जलदान अन्नदान कर, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हूँ। पिता की बात सुनकर मैं दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की तरह पड़ा रहा, पर बारंबार अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। ब्राह्मणों के कर्म से भ्रष्ट विप्र निंदनीय होता है। उसके बेटा इतना बड़ा राजा, पिता उसके राक्षस हुए थे पिचास, और अपने मांस को खाते थे। वो तो एक संजोग बस की गंगा नदी पर नहाने गया तो उसको देखा,
मरने के बाद भी कोई पहचान भी नहीं पाता है। इससे पितृसरों का मोक्ष नहीं होता है। अब तुम कहो मैं कौन से कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी। तब वह प्रसन्न होकर कहने लगा, यात्रा करने से शीघ्र घर में मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान निमित्त अन्न अर्पण करो, ब्राह्मण को अन्न दान दो, कुटुंबी मेरी भक्ति जो भक्ति हो जाए और शास्त्रों को सुनना। अन्य दान सब धर्मों में सारभूत है। अन्य दान का सबसे बड़ा महत्व, अन्न दान जन दान। अगर अन्न दान आप कर रही हैं, जल दान कर रही हैं, तो उससे बराबर कोई दान है ही नहीं है। राजन, जो तूने पूछा सो मैंने कहा। तेरी इच्छा और किस बात को सुनने को है। मैं तुझसे पूछूं, तुमसे सत्य सत्य कहूँगा। वही पूछ रहे हैं पिचास के, तुम मेरे बेटे हो और तुम राजा हो। अब तुम जाए के अन्नदान करो, शास्त्र को सुनो, भागवत सुनो, गीता सुनो मेरे उद्धार के लिए। अब वो राजा तो है ही है, अब वो गया है। अब कल इसके आगे कथा कल हम आप लोग को सुनाएंगे। अब वैशाख महीने का एक कहानी सुन लीजिए। देखिए शंकर पार्वती जी किस रूप में किसके घरे पता बूढ़े बुढ़ऊ बन के, ब्राह्मण ब्राह्मणी बन के शंकर जी पार्वती जी सबके घर में घूम रहे थे वैशाख महीने में। तो घूम रहे थे तो एक देवरानी जेठानी थी, उसके घर में गए तो जेठानी से कही, भाई हमको एक घड़ा पानी दे दो, प्यास लगी है, थोड़ा सा भोजन दे दो। कह रहे हमारे पास समय नहीं है, झटकार दी नहीं दी। देवरानी पास गई, देवरानी एक घड़ा भर के जल दी, भोजन बना के दी। उसके घर बहुत खुश होकर रहने लगी और बहुत सेवा करने लगी। तो आशीर्वाद देती है, बेटी तुम कभी दुखी नहीं होगी, तुम हर तरह से सुखी हो, तुमको पुत्र पौत्र धन धान सब कुछ होगा। और पार्वती माता वृद्धा के रूप में बनी थी, एकदम ब्राह्मणी के रूप में। लेकिन उसको पता नहीं था कि शंकर पार्वती जी हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मणी, तो उनको पता नहीं था। तो देवरानी से कहा, तुम मेरे घर चलो बेटा, तुम मेरी बहुत सेवा की हो, तुमको कुछ देना चाहते हैं। तो जेठानी कही, अरे हमने तो तुम्हारा सेवा किए नहीं, हम तो तुमको खाना नहीं खिलाए, पानी नहीं, तुमको क्या दो। कहे भाई तुमको भी देंगे, तुम भी मेरे घर चलो। अब अपने घरे लेके गए शंकर पार्वती जी। एक कमरा, उनको क्या कमी था, भोलेनाथ पार्वती को कोई कमी तो है नहीं। एक कमरे में सोने का, चांदी का, मट्टी का, पीतल का सब घड़ा रखा था। और सोने चांदी के घड़े में सोना हीरा भरा था, मट्टी का घड़ा खाली था। तो उसने कहा कि तुमको जो पसंद है तुम लोग अब घड़ा उठा लो। तो जो जेठानी थी वो लालची थी, वो सोने का घड़ा भरा उठा ली। और जो देवरानी थी वो कही कि हम अगर हमारा धर्म कर्म हमारा पुण्य अच्छा है तो मिट्टी का घड़ा मेरा सोने का हो जाएगा, इसमें अन्न धन भर जाएगा, लेकिन हम सोने चांदी का घड़ा लेके क्या करेंगे। अरे हमारा कर्म अच्छा हो तो भगवान हमको अपने आप दे देंगे। लेकिन उसको जो पता नहीं था कि शंकर पार्वती जी हैं, वह मिट्टी का घड़ा ले गई, ले जाके अपने घर में रख दी। अब दूसरे दिन नहाई धोई, सवेरे उठ के, बैसाख महीना चल रहा था और सवेरे नहाई धोई गई, घड़ा निकली तो घड़ा में सोना चांदी हीरा मोती भरा था। अब वो जेठानी अपने अलमारी को अपना अलमारी में रख दी, क्योंकि सोने का घड़ा लेके आई थी। जब अलमारी में देखी तो कंकड़ पत्थर हो गया। तो उसने सोची कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो उसने किया कि जेठानी का, देवरानी का जो सोना चांदी भरा था वो घड़ा चुरा ली। तो देवरानी कही मेरा कर्म अच्छा होगा तो हमको फिर मिल जाएगा। उसने कोई बुरा नहीं मानी और भगवान पर विश्वास था। वो ले गई, मट्टी का घड़ा भी खोली तो जो सोना चांदी उसमें भी मट्टी का घड़ा, मट्टी कंकड़ पत्थर हो गया। अब उसने सोची कि क्या ऐसा बात है। तो उसके पति कहें कि पहले तुम अपने कर्म को सुधारो, तुम्हारा कर्म अच्छा होगा तो भगवान अपने आप देंगे। पहले तुम्हारा कर्म ही अच्छा नहीं तो तुमको भगवान देंगे कहाँ से। चाहे सोने के घड़े में रखो, चाहे मट्टी के घड़े में रखो, अगर तुम्हारा कर्म होगा तो मट्टी ही सोना बन जाएगा, और कर्म नहीं अच्छा तो सोना ही मट्टी बन जाएगा। तुम्हारे साथ यही हो रहा है। तुम्हारा कर्म तो अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास करनी कुछ है नहीं, तुम किसी का सेवा सत्कार तो कर नहीं सकती हो, खाली तुमको चाहिए। अरे वो ब्राह्मण ब्राह्मणी बन के आए थे, तुम सेवा करती, तुम भी घड़ा का जल देती, पानी पिलाती, भोजन बना के खिलाती, तुमने तो कुछ किया नहीं, तुमको चाहिए। देवरानी का मन साफ है तो देखियो भगवान किस रूप में उसको घर में भंडार भर दे रहे हैं। उसके घर में देखिए मट्टी ही सोना बन जा रही है। तो उसका कर्म अच्छा है तो कर्म अपना अच्छा करके रखना चाहिए। और जिसका कर्म अच्छा रहता है भगवान किस रूप में देते हैं पता भी नहीं। बड़े बड़े काम, लाखों 2 लाख 10 लाख का काम आएगा। अगर आपको भगवान पर भरोसा है, विश्वास है तो आपका काम ऐसा हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। अगर भगवान पर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो आप रोती रह जाएंगे, आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपको श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं। अरे तुम ये सोचो कि जब आए थे तो कुछ लेके आए थे, तुमको रहने का जगह, खाने का, पीने का, पहनने का सब भगवान दे रहे हैं, तो संतोष करो ना, भगवान पर विश्वास करो ना, अपना कर्म सही करो। और देखिए कोई कर्म बुरा नहीं होता है। आज सवेरे उठ रही हैं, स्नान दान जप तप पूजा पाठ कर रही तो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि कंकड़ में शंकर हैं। जिसको प्रेम से मानिए, श्रद्धा से मानिए, सत्संग कर रही हैं, कथा सुन रही हैं, भागवत सुन रही हैं,
वैशाख महात्म सुने तो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। अपने कर्म का फल सबको मिलता है। तो जैसा कर्म करता है जैसे भगवान ने देवरानी शंकर पार्वती देवरानी तो इसे सबको दे, जैसे जेठानी को दी उसे किसी को न दे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की, जो इस कथा को सुनता है उसके घर में सुख शांति भंडार भर जाता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।